5 टाइप की रिएक्शंस हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन. Redox reactions. The word redox contains two words, red and ox. Red stand for reduction and ox stand for oxidation. So students, ऐसी reactions जिनमें reduction and oxidation दोनों एक साथ चलते हों, उन reactions को redox reactions कहा गया है. So in single line you can say those reactions in which reduction and oxidation takes place simultaneously are termed as redox reaction. Redox reactions पढ़ने से पहले और इसके एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से पहले हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है. हमें समझना पड़ेगा कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है. तो यदि आप ऑक्सीडेशन वर्ड को याद कर लें तो रिडक्शन वर्ड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो डेफिनेटली वहां ऑक्सीजन जुड़ने के साथ साथ हाइड्रोजन रिलीज होगा. डेफिनेटली वहां हाइड्रोजन रिलीज होगा. सो स्टूडेंट्स, दोज रिएक्शंस इन व्हिच oxygen is going to be added and hydrogen is going to be released are called as oxidation reactions. So oxidations, the chemical reactions in which a substance gains oxygen or lose hydrogen. A reaction in which plus sign indicate the addition of oxygen. For example, copper plus O2. तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कॉपर इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज और जो दूसरा सब्सटेंस है वो यहाँ पर रिड्यूस होगा. रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तो उसके साथ दूसरा सब्सटेंस डेफिनेटली रिड्यूस होगा. ऐसी कोई रिएक्शंस नहीं होती हैं जिसमें दोनों सब्सटेंस एक साथ ऑक्सीडाइज होते हों या दोनों सब्सटेंस एक साथ रिड्यूस होते हैं. ऑक्सीडेशन को और भी फर्दर दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया है जो कि क्लास 11th में भी हम पढ़ते हैं. गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल. इलेक्ट्रोनेगेटिव कि जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन जुड़े तो ही ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीजन जैसा मॉलिक्यूल, अब ऑक्सीजन जैसे से क्या मतलब कि कोई नॉन मेटल हो लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई नॉन मेटल यदि ऐड होता हो तो भी वो ऑक्सीडेशन होता है. और थर्ड वन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम जैसे 2HCl is going to form Cl2 and H2. तो HCl मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है. हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक ही चीजें हैं. हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों ऑक्सीडेशन होता है. तो यहाँ हाइड्रोजन हट रहा है, Cl है वो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है. तो HCl is oxidized into Cl2. HCl is oxidized into Cl2. जिंक प्लस H2SO4, तो यहाँ जिंक है ना ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ZnSO4 में. तो ऑक्सीजन लाइक मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन जो नॉन मेटल जुड़ते हैं वो सारी रिएक्शंस ऑक्सीडेशन कहलाती हैं. और रिडक्शन इससे जस्ट अपोजिट रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का जुड़ना. इन ए केमिकल इक्वेशन, it is a chemical equation in which there is a gain of hydrogen or any electropositive radical. electropositive radical का मतलब ये हाइड्रोजन जैसे मॉलिक्यूल से है. हाइड्रोजन हो या कोई मेटल जुड़े, मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, कोई मेटल जुड़ता है तो वो रिडक्शन कहलाता है. गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो गेन ऑफ हाइड्रोजन ऑटोमेटिक होगा ही. ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन रिलीज होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा. और दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं, एक में रिडक्शन होता है तो दूसरे में ऑक्सीडेशन होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस. A chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reactions. The word
रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। यदि हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इट फॉर्म कॉपर प्लस H2। यदि इस रिएक्शन को हम गौर से देखें तो जरा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन से सबस्टेंस पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और कहां से रिलीज हो रहा है। CuO, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज होकर, वो ऑक्सीजन रिलीज होकर के हाइड्रोजन की तरफ चला गया। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हुआ है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अब आपको ये देखना है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन नाम में ही छुपा हुआ है वर्ड, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में जो हम बात कर रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट मींस ये रिडक्शन है। सब सही गैस कर रहे थे कि ये रिएक्शन रिडक्शन है। और यदि एक हाफ रिएक्शन रिडक्शन आपने चेक कर लिया और फाइंड आउट कर लिया तो दूसरा डेफिनेटली उससे अपोजिट होगा। ये ऑक्सीडेशन है, ये वाला रिएक्शन। अब H2 से H2O बन रहा है, क्लियरली मेंशन है यहाँ कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है इस रिएक्शन के दौरान, और ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो नीचे वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। एक बार इसको हम एनसीईआरटी बुक से समझने की कोशिश करेंगे कि बुक में इसको कैसे दिया हुआ है। ओके, बुक में जाने से पहले एक चीज और यहाँ आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट। स्टूडेंट इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इस मेंशन रिएक्शन में यदि मैं पूछूं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 का। H2 का ही ऑक्सीडेशन हुआ ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। किया किसने, इसका ऑक्सीडेशन किसने किया, किसने दी इसको ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड ने। कॉपर ऑक्साइड ने इसको ऑक्सीजन दिया है, दैट मींस ये CuO है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है क्योंकि इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है H2 को। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस। देखिए कॉपर ऑक्साइड, आपको ये पता है इस रिएक्शन में कि कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इस रिएक्शन के दौरान रिडक्शन है। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। स्टूडेंट्स, CuO, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लिया किसने, किसने इसको मजबूर किया ऑक्सीजन देने के लिए, H2 ने ना, हाइड्रोजन ने। इसमें से ऑक्सीजन हटाया किसने, H2 ने हटाया है। तो H2 बिहेव एज ए रिड्यूसिंग रिएजेंट। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लेकिन रिड्यूस किया किसने, रिड्यूसिंग रिएजेंट ने, H2 ने। H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज किया किसने, कॉपर ऑक्साइड ने और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ने। तो जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होती हैं, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। इसको दोबारा समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को अपन एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 12, इट्स अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए सेम एग्जांपल मेंशन हियर, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कॉपर में, और H2 ऑक्सीडाइज हुआ है H2O में और वाटर में। तो H2 हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किसने किया, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ने, कॉपर ऑक्साइड ने।
और कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किसने किया? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से। कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किसने किया? H2 ने। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन हुआ यहाँ? H2। और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन हुआ? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एंड H2 इज reducing reagent in this particular chemical reaction. Another example about the redox reaction, ZNO, zinc oxide plus carbon, they form zinc and carbon monoxide. So during course of chemical reaction, zinc oxide converted into zinc, मतलब removal of oxygen हो रहा है यहाँ removal of oxygen, that means reduction, and carbon converted into carbon monoxide, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है। और जिंक ऑक्साइड ZNO is going to be reduced, that's why it is called as oxidizing reagent. तो आप इस वीडियो को बार-बार रिप्ले करके समझने की कोशिश करेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस क्या होता है। जो सब्सटेंस रिड्यूस है और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वहां भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैसे डिफरेंट हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क है ये कि इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड कार्बन के जो दो रिएक्शन है 1.31 एंड 1.32, 1.31 एंड 1.32, इन दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं, और वो सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं। और एक और यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको रिएक्टेंट साइड से ही सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करना होता है, प्रोडक्ट की साइड से नहीं, रिएक्टेंट साइड से। जैसे इस रिएक्शन में आपको पूछ लिया विच वन सब्सटेंस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज, विच वन सब्सटेंस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज, ZNO की कार्बन, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है दोनों में से? तो ये देखेंगे कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है आगे जाके, कार्बन। यस, कार्बन इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज एंड ZNO इज गोइंग टू बी रिड्यूस। ZNO का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैंने कहा जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग है, तो कार्बन इज रिड्यूसिंग रिएजेंट एंड ZNO इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ZNO is oxidizing reagent which reduce itself, and carbon is reducing reagent which oxidize itself. Okay students, it's all about the redox reactions. आपका ये होमवर्क है कि जैसे मैंने इस रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करा है वैसे ही आप MnO2 प्लस HCl इस रिएक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि MnO2 एंड 4HCl में से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इस चैप्टर के दो पार्ट, दो छोटे छोटे टॉपिक और रह जाते हैं, एक कोरोजन और एक रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, द कॉमन फैक्टर अमंग दीज टू is that during both reactions oxidation will take place. Corrosion and rancidity both are common in a way that oxidation takes place. दोनों ही प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है, बस फर्क ये है कि कोरोजन में मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है और रेंसिडिटी में फूड आइटम्स दोज कंटेन्स ऑयल एंड फैट। The substances which are oxidized, अब सब्सटेंस कौन सा, जैसे कोई मेटल है, सपोज आयरन पीसेस, several times you notice that a brown coating present over iron pieces or iron objects, or in common language you say that कि iron objects पे जंग लग गया है, ये आयरन के पीस पे जंग लग गया है, ये कोरोडेड हो गया है, इस पर रस्टिंग हो गई है। रस्टिंग इज ए स्पेसिफिक टर्म फॉर आयरन। अब आयरन पे ही रस्टिंग नहीं होती है, दूसरे मेटल्स पे भी, बाकी
मेटल्स पे भी रस्टिंग होती है एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम के अलावा जो भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कल की क्लास में भी हम बात कर रहे थे कि रिएक्टिव मेटल्स दे कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो जो रिएक्टिव मेटल्स हैं दे बिकम्स कोरोडेड। कोरोडेड मीन्स स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय मॉइस्ट एयर। स्लो ईटिंग अप मतलब मेटल खुद ही है ना, मेटल है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता चला जाएगा। किसकी हेल्प से? मॉइस्ट एयर की हेल्प से। मॉइस्ट एयर, जैसे जंग लगने के लिए, लोहे पर जंग लगने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? पहली चीज तो आयरन होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो अपन क्या, ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम जंग लगने की बात ही नहीं होगी। तो पहले तो आयरन होना चाहिए, फिर वहां पर वाटर अवेलेबल होना चाहिए, और तीसरा ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। यदि इन तीनों में कांटेक्ट नहीं है तो कोरोजन नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी। तो कोरोजन रोकने के लिए, रस्टिंग रोकने के लिए हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को पेंट करते हैं। आयरन ऑब्जेक्ट्स को पेंट करने का एक ही मोटो होता है कि एक बैरियर डेवलप करना है आयरन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एंड वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में, कि वाटर ड्रॉपलेट्स या मॉइस्ट एयर आपके आयरन ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में नहीं आए। तो यहाँ पर कोरोजन, पहली चीज तो कोरोजन क्या है, तो एक सिंगल वर्ड में अपन ये कहें, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय मॉइस्ट एयर। स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड एज कोरोजन। अब कोरोजन अलग अलग मेटल पर अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग रेट से होता है। रेट मीन्स कितने टाइम के बाद वो मेटल कोरोडेड हो जाएगा, वो डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी पर। हाईली रिएक्टिव मेटल्स दे कोरोडेड फास्टर। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन हमारे लैब में भी, केमिस्ट्री लैब में भी अवेलेबल है। मैग्नीशियम रिबन, जब स्कूल रीओपन होगा तब अपन मैग्नीशियम की रिएक्शंस कुछ देखेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि ये पूरा रस्टेड हो चुका है, लगभग उसके ऊपर पूरा एक व्हाइट कोटिंग बन चुकी है। और यदि वहां पर आयरन पीस होता या कॉपर पीस होता या सपोज सिल्वर पीस होता तो इतनी रस्टिंग नहीं होती उनमें। मैग्नीशियम में क्यों हो गई इतनी रस्टिंग? क्योंकि मैग्नीशियम इज मच मोर रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। दैट्स व्हाई इट इज रस्टेड एंड कोरोडेड इजीली। सिल्वर ऑर्नामेंट्स, मैंने ये कहा कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम में रस्टिंग बहुत ही धीरे धीरे होती है, बहुत टाइम लगता है। सिल्वर ऑर्नामेंट्स दे बिकम्स ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम्स। सिल्वर ऑर्नामेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा, सिल्वर से बने हुए जो भी आभूषण हैं टाइम के साथ साथ वो ब्लैक हो जाते हैं। ब्लैक होने के पीछे भी रीजन कोरोजन ही है। द सल्फर डाइऑक्साइड गैस those present in atmosphere, it react with silver Ag to form Ag2S. Ag2S, it is a compound silver sulfide that is black in color. सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। तो सिल्वर में कोरोजन होने पर क्या बना? सिल्वर सल्फाइड। आयरन में जब रस्टिंग होती है, सॉरी नॉट कोटिंग, आयरन में जब रस्टिंग होती है तो आयरन की मेटल सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3, you can say ferric oxide also. Ferric oxide is better than iron oxide. आयरन थर्ड ऑक्साइड बोलना पड़ेगा अदरवाइज आपको। तो फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये रस्ट का केमिकल फॉर्मूला Fe2O3.XS2O, Fe2O3.XS2. Let's see, it is not mentioned actually. अच्छा, अभी तक हमने ये देखा कि कोरोजन क्या है, मेटल्स का धीरे धीरे डिग्रेड होना। स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय मोस्ट एयर इज कॉल्ड एज कोरोजन। कोरोजन के 3 एग्जांपल आपको लर्न करने हैं। एक आयरन में कोरोजन से क्या बन रहा है? रस्टिंग। रस्ट का फॉर्मूला भी आपको मैं मेंशन करूंगा दूसरी स्लाइड पे, Fe2O3.XS2। दूसरा सिल्वर पर
जब कोरोजन होता है तो Ag2S बनता है, सिल्वर सल्फाइड, ये भी अभी मेंशन होगा नेक्स्ट स्लाइड पे। और थर्ड होता है कॉपर। आपकी बुक में 3 एग्जांपल हैं। तीसरा है कॉपर। कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, दैट इज ग्रीन इन कलर, कॉपर कार्बोनेट ग्रीन इन कलर। तो 3 मेटल्स की बात करी, आयरन से फेरिक ऑक्साइड, दैट इज ब्राउन इन कलर। रस्टिंग, लोहे पर जो रस्टिंग होती है उसका कलर क्या होता है? ब्राउन। Fe2O3 ब्राउन इन कलर। सिल्वर पर जब रस्टिंग होगी तो ब्लैक, Ag2S। एंड जब कॉपर पर रस्टिंग होती है तो ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट बनता है, ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट। ये आपने देखा होगा घर में जो इन्वर्टर में बैटरी यूज करते हैं, जो सेकेंडरी सेल और जो बैटरी होती है घर में, उसके जो टर्मिनल होते हैं वो कॉपर से बने हुए होते हैं, प्लस माइनस। और उन टर्मिनल के ऊपर धीरे धीरे यदि अपन या हम उस पर ऑब्जर्व करें तो धीरे धीरे उस पर ग्रीन कोटिंग और ग्रीन कलर का सबस्टेंस कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, वो होता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3। हाइड्रेटेड थर्ड ऑक्साइड, सेकेंड एग्जांपल, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट CuCO3 OH whole twice, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यू कैन से ओनली CuCO3, वो भी करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड वन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज रेंसिडिटी ऑफ फूड। एक सिंगल सेंटेंस में, एक सिंगल लाइन में अपन बोले रेंसिडिटी क्या है? जो फूड आइटम्स का टाइम के साथ साथ खराब होना और उसमें स्मेल आना, वो रेंसिडिटी है। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स, दोज कंटेन ऑयल एंड फैट, आर कॉल्ड एज रेंसिडिटी। और वो फूड आइटम जिसमें ऑयल और फैट ज्यादा होता है वो जल्दी रेंसिड होते हैं, जल्दी खराब होते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो पोटैटो चिप्स पैकेट होते हैं, पोटैटो चिप्स पैकेट्स, दे आर फ्लश्ड और दे आर पैक्ड अंडर इनर्ट गैस, नाइट्रोजन और हीलियम। एक इनर्ट गैस उसमें पोटैटो चिप्स पैकेट के अंदर कोई गैस फिल होती है और उसमें पोटैटो चिप्स होते हैं। 20 से 30 रुपए का पोटैटो चिप्स पैकेट लेके आते हैं, पैकेट दिखता है बहुत बड़ा बड़ा, खोलते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है। चिप्स आइटम थोड़े से होते हैं, चिप्स तो थोड़ी सी होती हैं और उससे ज्यादा कहीं वो देखने में बहुत बड़ा लगता है। एक्चुअली उसके पीछे भी केमिस्ट्री है, उसके पीछे भी साइंस है। यदि उसमें वो गैस फिल नहीं करते, वो हीलियम और नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस उसमें फिल नहीं की जाती तो वो जो पोटैटो चिप्स हैं वो खराब हो जाते हैं, वो रेंसिड हो जाते हैं। तो पोटैटो चिप्स पैकेट्स पैक्ड अंडर नाइट्रोजन गैस, व्हाई? टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ पोटैटो आइटम्स। तो केवल नाइट्रोजन ही नहीं है जो रेंसिडिटी को रोकता है, इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स दे आल्सो प्रिवेंट रेंसिडिटी। So you can dictate or you can learn about the rancidity of food item from this slide, and these are the some process by which we can prevent or retard or slow down the process of rancidity. For example, by adding antioxidants in food containing fats and oil. Antioxidants आप ये समझ सकते हैं कि टर्मरिक पाउडर, हल्दी, टर्मरिक पाउडर इज गुड एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो टर्मरिक पाउडर है वो खाने को खराब होने से बचाता है। दूसरा है पैकिंग ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस में। थर्ड वन, द कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर में रखने पर फूड रेंसिडिटी कम हो जाती है। बाय स्टोरिंग फूड आइटम्स इन एयरटाइट कंटेनर्स and by storing food items away from light. These are several techniques by which we can retard or slow down the process of rancidity of food items. So students, it's all about corrosion and rancidity. Both are related with oxidation. Corrosion में metal का oxidation होता है, जबकि rancidity में food items का oxidation होता है।